नाजरीन आदाब। मौर्रखा 20 जुलाई 2025 मुताबिक 24 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के आवाज़नामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आवाज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी मुदाखलत से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शदीद होती लड़ाई को रोका जा सका था। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहद संगीन हो गए थे, लेकिन उनकी दखलंदाजी से टकराव टल गया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात बेहद संगीन हो चुके थे, तैयारे मार गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि करीब 5 जंगी तैयारे गिरा दिए गए थे। कांग्रेस ने ट्रंप के ताज़ा दावे पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट में बराह रास्त और वाज़ेह जवाब देने का मुतालबा किया है। कौमी जांच एजेंसी के जरिए तफ्तीश किए गए दहशतगर्दी और संगीन जराइम से जुड़े मामलों की समाअत में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने मौजूदा अदालतों को NIA के मामलों की समाअत के लिए खुसूसी तौर से नामजद करने की रवायत को नाकाबिल कबूल बताया। अदालत उज़्मा ने मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत को फटकार लगाते हुए सितंबर तक नई खुसूसी NIA अदालतें कायम करने का अल्टीमेटम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो समाअत में ताखीर की बुनियाद पर वो खुद उन मुलज़मीन को जमानत देने पर गौर करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मुनक़िद होने वाले सालाना उर्स, जिसे जेठ मेला भी कहा जाता है, के मामले में कहा है कि आम हालात में वो तमाम मजहबी रसूमात जो तवील अरसे से चली आ रही हैं, उन्हें छोटी छोटी वजूहात की बिना पर रियासती हुकूमत की तरफ से रोका नहीं जा सकता, खास तौर पर तब जबकि रसूमात के तर्ज अमल मुआशरे में सकाफती हम आहंगी को फ़रोग़ देती हों। अदालत ने कहा कि इस मामले में 17 मई को मंजूर किए गए उबूरी हुक्म के तहत किए गए इंतजामात के दौरान अमन और हम आहंगी को बरकरार रखा गया था, इसलिए मुकर्ररा तारीखों पर उर्स या मेले के इनेकाद से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के तमाम खदशात बेबुनियाद साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने आज नई दिल्ली में दुनिया के सबसे मकबूल सियासतदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और उनकी रहनुमाई हासिल की। उन्होंने कहा कि मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने रियासत से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश में बिजली से मुताल्लिक किसी भी किस्म की सर्विस या शिकायत पर सारिफीन से गैर ज़रूरी दस्तावेजात तलब नहीं किए जाएंगे। सिर्फ चेंज ऑफ टाइटल यानी नाम की तब्दीली की कार्रवाई को छोड़कर बाकी तमाम उमूर महकमा जाती रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही निपटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की जायजा मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। तमाम अफसरान ने इस पॉलिसी को सारिफीन के मफाद में एक ज़रूरी और बर वक्त ख़त्म करार दिया है। कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इजलास में कहा कि जब सारिफीन से बिजली के दफ्तर में पुराने दस्तावेजात तलब किए जाते हैं जो फौरी तौर पर दस्तयाब न हो सूरत में परेशानी उठानी पड़ती है, अब यह निज़ाम खत्म कर दिया जाएगा और महकमा अपने रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही मसाइल का हल निकालेगा। गोरखपुर से रुकन पार्लिमान और मारूफ अदाकार रवि किशन शुक्ला को मरकजी हुकूमत ने वजारत अर्जियाती उलूम यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी मुशावरती कमेटी का रुकन मुकर्रर किया है। इस कमेटी का मकसद वजारत में हिंदी जबान के इस्तेमाल और फरोग को बढ़ावा देना है। रुकन पार्लिमान शुक्ला से उम्मीद जाहिर की गई है कि वो कमेटी के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेंगे और अपने कीमती मशवरों से हिंदी जबान को मजबूत बनाने में ताउन करेंगे। यह नामजदगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू की सिफारिश पर की गई है। आजमगढ़ के जिला डिविजनल अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें टीबी का एक मरीज जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन के साथ सांसें ले रहा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करके मज़कूरा वीडियो को निशाना बनाते हुए पूछा है कि क्या वजीर सेहत इस मरीज को देख सकते हैं। इस मामले में सिस्टम इंचार्ज को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली गई है और मरीज की देखभाल के लिए सरकार हुकूमत की तरफ से 2 डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है। अपना दल एस की सदर और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है कि मिर्जापुर में चिनार सैंड स्टोन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया जाए। चिनार सैंड स्टोन के मेयार और अहमियत के बारे में बताते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि सैंड स्टोन की बहुत खास तारीखी, सकाफती और सनअती अहमियत है। ये पत्थर न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क में अपनी मजबूती, पायदारी और बेहतरीन साख्त के लिए मशहूर है। ये पूरे हिंदुस्तान के तारीखी और सकाफती वरसे का एक लाजिमी हिस्सा रहा है।
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक शाम के लिए अमरीकी एलची टॉम ब्रॉक ने ऐलान किया है कि इसराइल और शाम रवा हफ्ते शाम के जनूबी सूबे सोइदा में द्रोज मलेशिया और मकामी बद्दू कबाइल में लड़ाई के बाद जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। बराक ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा है कि इसराइल और शाम के दरमियान नई जंगबंदी को तुर्की, उर्दन और दीगर हमसाये ममालिक की हिमायत हासिल है। उन्होंने द्रोज मलेशिया और बद्दू कबाइल के जंगजों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने हथियार डाल दें और दीगर अकलियतों और अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अमन और खुशहाली के लिए एक नए और मुत्तहिदा शाम की तामीर में हिस्सा लें। एक और खबर के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि गजा से मजीद 10 जलगमारियों को बहुत जल्द रिहा करा लिया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में कानून साजों के एजाज में दिए गए डिनर के दौरान किया, जिसमें उनके खुसूसी एलची स्टीवेट कोफ की कोशिशों को भी सराहा गया। इसराइल और फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास के मुज़ाकरातकार 6 जुलाई 2025 से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात के ताज़ा तरीन दौर में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 60 रोज़ा सीज फायर की अमेरिकी तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।